ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि गौरव तिवारी की जो डेथ है ये नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है। विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। And the big news this hour is the mysterious death of Indian Paranormal Society chief Gaurav Tiwari. कल रात में अपने होटल रूम में अकेले सो रही थी तो मेरे बेड के उस साइड पे गौरव तिवारी लेटे हुए हैं, मेरी तरफ ऐसे फेस कर। मैं खुद डर गई। अकेले उनकी एनर्जी नहीं थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज थी जो उनके साथ आई हैं। वो कहाँ होगी उनकी स्पिरिट अभी? वो ये सोल्स उनसे एंग्री थे ना कि वो सोल्स ही उनको अपने साथ ले गए अपने वर्ल्ड के अंदर। उनको मल्टीपल स्पिरिट्स उनको बहुत ज़्यादा टाइम से परेशान कर रहे थे। उनको ये पता भी चल गया था कि अब वो ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहने वाले। घोस्ट ने फिजिकल बॉडी ले लिया, क्या इसके लिए जो घोस्ट होते हैं वो बहुत पावरफुल होने जरूरी है? कुछ घोस्ट के पास एक्चुअली वो पावर होती है छलावा के रूप में। ये भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, अगर ये किसी के सामने दिखते हैं तो इनके पैर टेढ़े होते हैं। सो इज इट ट्रू? ऐसे चुड़ैलों के लिए बोला जाता है एक्चुअली, नॉट फॉर भूत एंड प्रेत। बार बार शी केप्ट ऑन सेइंग द सेम थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है बाथरूम में से ना कोई आवाज़ आ रही है। एंड कल रात को मुझे थ्रू आउट बाथरूम में से अपनी आवाज़। आपने कहा कि आपको गौरव तिवारी दिखे, वो कुछ बोलना चाह रहे थे आपसे, लाइक कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे? फोकस ऑन हिज आईज। मैम, बोला जाता है कि वीजा बोर्ड उसके थ्रू स्पिरिट्स बुलाते हैं, ये सच में एग्जिस्ट करता है ये चीज़? यस, ये एग्जिस्ट करता है एंड ये बहुत ही एक एंशिएंट फॉर्म है स्पिरिट्स से कम्युनिकेट करने का। ये जो बोला जाता है ये मरने के टाइम पे जो यमराज के दूत लेने आते हैं, देन वो कर्मों के हिसाब से जगह देते हैं। जब मैं मॉर्निंग में आ रही थी तो समवन टोल्ड मी कि उनके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई और उन्होंने अपनी डेथ से पहले बोला उनको ना ब्लैक शैडो अपनी तरफ चलती हुई नजर आ रही है। एंड आफ्टर 10 मिनट्स ही पास्ड अवे। रेशम कंबोज मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू अनुषा, बहुत अच्छा लगा मिलके एंड आई सी द डेडिकेशन दैट यू हैव। आप बहुत अच्छे से मेहनत करके एक्सक्लूसिव चीज़ें लेकर आते हो एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड इस पॉडकास्ट के लिए हम दोनों ने काफ़ी ऑफ कैमरा बात करी है एंड वी रियली वांट कि ऑडियंस को कुछ नया सीखने को आज मिलेगा एंड बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो मिस्टिकल साइड रहने वाला है। वी विल टॉक अबाउट स्पिरिट वर्ल्ड एंड उसके कुछ मिथ्स भी आप डिबंक करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आप बताएंगे उसके बारे में। ऑल्सो अबव ऑल आज हम गौरव तिवारी की डेथ को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उस बारे में बात करेंगे। सो बिकॉज हम स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, सो स्टार्टिंग में यहीं से करना चाहती हूँ। सो मैम, जब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं वो किसी इंसान को परेशान करते हैं थ्रू सपनों में आकर, या फिर किसी को फीवर आ जाता है, वो तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या रियलिटी में ऐसा भी होता है कि जो घोस्ट है वो ऐसे परेशान ना करके फिजिकल फॉर्म में ही किसी के सामने आ जाए? लाइक ऐसा भी होता है? ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ऐसा भी हुआ है बहुत लोगों के साथ। एक्सपीरियंसेस काफ़ी क्लाइंट्स ने भी ऐसे फील करे हैं एंड कई बार वो ऐसा होता है कि वो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो इंसान है या कोई घोस्ट है या स्पिरिट है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो अगर आपने तलाश मूवी देखी होगी तो उसके अंदर, जस्ट टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट टू अवर व्यूअर्स टू मेक देम अंडरस्टैंड, तो उसके अंदर ना बार बार वहाँ पे एक शैडो होता है बट वो एक्चुअली उसको थ्रू आउट लग रहा होता है आमिर खान को कि वो एक्चुअली किसी से बात कर रहा है, जबकि वो एक सोल होती है। तो उसको वो इतना रियल दिख रहा होता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो सोल होता है वो किसी शैडो के फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में, ब्लैक शैडो के रूप में, या कोई चीज़ एकदम से सामने से आके चली गई है उस रूप में दिखता है। तो वो तो आपको एकदम से क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या चीज़ आपके आसपास से निकल गई। बट जब कोई फिजिकल फॉर्म में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी अगर आपने गौरव तिवारी की बात कर रहे हैं तो उनका भी एक कोर्ट का एक ऐसा केस था जहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अपने पूरे एक्सपीरियंसेस बता रहा था, उनको केस के अंदर हेल्प आउट करने के लिए मदद करने की कोशिश कर रहा था। एंड जब वहाँ पे इतने सारे, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए थे क्योंकि कोई भी एक्टिविटी कैच हो जाए, उस सिक्योरिटी गार्ड को कोई रात को जज एक कंप्यूटर पे काम करते हुए दिखते थे। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प आउट, बट अगले दिन उनको पता चलता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड इज़ नो मोर। तो दे वर एक्चुअली टॉकिंग टू द स्पिरिट एंड द स्पिरिट वॉज ट्राइंग टू हेल्प देम टू सॉल्व द केस। ओके। वो इतना, क्योंकि ये लोग जब सोल्स एक घोस्ट के रूप में या एक स्पिरिट के रूप में आते हैं ना, तो कई बार दे डोंट वांट टू स्केयर यू। जब वो मदद करना चाहेंगे तो वो आपको डराएंगे नहीं मोस्टली। तो वो डराने वाले फॉर्म में अपने नहीं आया, वो एक ऐसे रूप में आया कि ये लोग उसको देख के डरे ना एंड वो किसी ना किसी फॉर्म में उनको हेल्प कर पाए।
ओके लेकिन जो स्पिरिट्स होती हैं वो फिजिकल फॉर्म बहुत कम लेती हैं। बहुत कम लेती हैं फिजिकल फॉर्म, एंड इट्स नॉट दैट ईजी फॉर देम कि वो फिजिकल फॉर्म को ले पाएँ। इसीलिए जिन, और ये हर किसी को दिखते भी नहीं हैं स्पिरिट्स, बहुत कम लोगों को दिखते हैं। सो और स्पिरिट्स की भी चॉइस होती है कि वो किसको खुद को दिखाना चाहें कि नहीं। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या जैसे गौरव तिवारी भी करते थे, तो कई बार इन्वेस्टिगेटर्स उनसे बात करना चाहते हैं तो वो स्पिरिट्स परेशान हो रहे होते हैं, वो एजिटेट हो जाते हैं, तो इसलिए वो अपना फिजिकल फॉर्म दिखाना ही नहीं चाहते। कई बार वो आपको डराने की कोशिश करेंगे लाइट्स के थ्रू, या जैसे अगर आपने उनका वीडियो देखा होगा, एक डॉल के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं विद अ न्यूज़ एंकर, तो वो डॉल किस वे से उनको स्केयर करने की कोशिश करती है। इवन पहले न्यूज़ एंकर भी उस चीज़ को बिलीव करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बट बाद में वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस चीज़ को देख के। सो मैम जैसे हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं कि एक घोस्ट ने फिजिकल बॉडी ले लिया, क्या इसके लिए जो घोस्ट होते हैं वो बहुत पावरफुल होने ज़रूरी है? देखिए ये ना एक बहुत ही डिबेटेबल है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसके अंदर। तो कुछ घोस्ट के पास एक्चुअली वो पावर होती है छलावा के रूप में, कि वो अपने आप को किसी भी रूप के अंदर जो है जाके दिखा सकते हैं। सम घोस्ट आर कॉल्ड छलावास, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। लेकिन कुछ स्पिरिट्स या सोल्स, मैं स्पिरिट भी नहीं सोल बोलूँगी, जो आपके फैमिली मेम्बर्स के हो गए, डिसीज लव्ड वंस के हो गए, वो आपको एक बहुत अपना सॉफ्ट रूप दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनको देख के डर ना जाओ। तो येस, देर आर सर्टन स्पिरिट्स जो बहुत ही हाईली पावरफुल होते हैं, वो आपको डराएंगे भी, स्केयर भी करेंगे, आपको अपने फ्लैट में अगर आप रेंट पे हो वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो, और कुछ सोल्स फिजिकली अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके मैम, आप अपना कोई रियल एक्सपीरियंस बताएंगे जिसमें घोस्ट बिल्कुल सामने आ गया हो, फिजिकल फॉर्म में आपने देखा हो? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि कल रात का आपको इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, एंड मैं बहुत लेट भी सोई हूँ उस वजह से। एक्चुअली कहीं ना कहीं कभी भी ना मेरे को अंदर से फीलिंग नहीं आई कि मैं गौरव तिवारी के केस के बारे में कुछ सर्च करूँ। कभी भी नहीं आया मुझे अंदर से। आई डोंट नो वाई, बस अंदर से ही नहीं आया। आई थिंक मैं आपको फ़ोन पे भी ये बता रही थी। And I was very skeptical to, even speak about it, because sometimes when we speak about energy, and energy keeps on manifesting around us. तो मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, बिकॉज अगर हम कुछ बता रहे हैं अपने ऑडियंस को, वी हैव टू, ये जैसे आप भी बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, तो मैंने इतना पढ़ लिया, इतना देख लिया, इतना ओवर कर लिया कि हर तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज मैं अपने होटल रूम में अकेले सो रही थी, तो मेरे बेड के उस साइड पे गौरव तिवारी लेटे हुए हैं मेरी तरफ ऐसे फेस करके। एंड एक मिनट के लिए मुझे लगा कि मेरे को कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो रही है, क्योंकि मैंने ओवर कंज्यूम कर लिया है उनका कंटेंट। लेकिन उसके बाद ना मुझे बहुत लिटरली बहुत हार्ट पैल्पिटेट होने लगा, मुझे हाथ बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं ना, दिल में डर लगने लगा। एंड जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आई एम इनटू दिस, राइट, आई एम इनटू दिस प्रोफेशन, कि मैं सोल से कम्युनिकेट करती हूँ, मीडियमशिप करती हूँ। बट मैं बहुत अच्छा, मैं ये भी आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहती हूँ ताकि लोग डरे नहीं, ठीक है। डरे नहीं का मतलब ये है कि जो मैं सोल कम्युनिकेशन करती हूँ या जो मीडियमशिप करती हूँ, बहुत सेफ वे से करती हूँ। या मेरे पास कोई क्लाइंट आया, फैमिली मेम्बर आया, मैम अब मेरी ये फादर दुनिया में नहीं है, मॉम दुनिया में नहीं है, आप उनसे प्लीज़ एक सेफ वे के थ्रू हमारी कम्युनिकेशन कराइए, मीडियमशिप। तो सोल बहुत ही सेफ, हेल्दी सोल जो आते हैं आपसे कम्युनिकेट करने। बट कल रात को तो मैं खुद एज अ हीलर बोलो या एज अ मीडियमशिप एक्सपर्ट बोलो, मैं खुद डर गई। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश करी अपने माइंड से चीज़ों को चेंज करने की, मैंने काल भैरव अष्टक लगाया, बट आई केप्ट ऑन सेंसिंग दैट एनर्जी। सो क्या वो गौरव तिवारी की ही स्पिरिट थी? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि वो उनकी स्पिरिट थी कि मेरा साइकोलॉजिकल उस टाइम पे भ्रम था। पहले मुझे लगा कि वो मेरा साइकोलॉजिकल भ्रम है, और उसके बाद मुझे ना रूम के अंदर बहुत हैवीनेस फील होने लगी। मुझे लगा क्योंकि रात का टाइम है, कई बार हम डर जाते हैं। वो टाइम भी बिल्कुल ऐसा था, 3:30 AM, 3:45 AM, एंड यू विल नॉट बिलीव, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था मुझे। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो इंडिया टाइमिंग्स में नहीं है, तो मैंने उसको कॉल करा कि वो जगी हुई होगी। तो कहती है अच्छा तू कैसे डर सकती है, यू आर नॉट सपोज टू, तो कहती है अच्छा चल मैं फ़्लाइट करा कर आ जाती हूँ अपनी यहाँ पे, मतलब शी वॉज जस्ट जोकिंग कि मैं फ़्लाइट करा कर आ जाती हूँ अपनी यहाँ पे, और मैं रूम बुक कर लेती हूँ, पता है कहाँ? एंड उसने बोला भानगढ़। एंड आई डोंट नो उसने क्यों करा, शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू स्केयर मी आउट एंड समथिंग लाइक दैट। एंड उसके बाद ना फिर पता नहीं समवॉट क्या हुआ, आई डोंट नो हाउ, वो यूट्यूब का एक वीडियो था जिसके अंदर उनके पूरी केस की रिसर्च थी, वो भानगढ़ चैप्टर से ही वो स्टार्ट हो गया वीडियो।
मतलब वो भानगढ़ पे ही रुका हुआ था एंड दैट स्टार्टेड। तो कई बार ये हमें साइकोलॉजिकली भी होता है, लेकिन आई वॉज फीलिंग रियली हैवी एनर्जी इन द रूम। एंड अगर आप देखोगे ना इनके वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट्स, जितने भी इनके केसेस हैं गौरव तिवारी के, सब लोग लिख रहे हैं डोंट वांट टू क्लेम। इवन गौरव तिवारी खुद ये बोलते थे कि वो अपने हर केस के बारे में ना खुल के सारी चीज़ें सामने नहीं लाते थे, या इवन एज हीलर्स हम अपने किसी केस को बहुत खुल के नहीं बताते हैं, क्योंकि कई बार वो एनर्जीज एक्चुअली फील होती हैं चाहे रूम में, और बहुत सारे पॉडकास्ट के टाइम पे तो पॉडकास्ट में भी वो एनर्जीज फील होनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट एंड गिविंग देम एनर्जी। एक और चीज़ छोटी सी यहाँ पे ऐड करूँगी ताकि लोगों को क्लैरिटी हो कि हम जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वी चैंट, राइट, कि एक पॉजिटिव एनर्जी को हम बढ़ावा देते हैं, उनको बुलावा देते हैं। तो आपको नहीं लगता अनुषा, आई वांट टू नो फ्रॉम यू एक्चुअली, कि अगर हम बहुत ज़्यादा सोल्स की, स्पिरिट्स की या नेगेटिव स्पिरिट्स की बात करेंगे तो हम उनकी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं बुला रहे हैं? उनको बुलावा देना ही होता है ये। एंड मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, सो मुझे यही सामने से भी बोला जाता है दैट दे से कि ज़्यादा अगर इनके बारे में यूर थिंकिंग, अगर आप ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, सो यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें आई थिंक या तो आपके आसपास भी हो सकती हैं। सो या आई थिंक ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर जो मोस्टली विदाउट नॉलेज, जैसे कि आपके पास नॉलेज है, सो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक वो कर सकते हैं, जैसे चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेंटली परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को देख के। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सो मैम, मैं आपसे बैक टू दैट क्वेश्चन, आपने कहा कि आपको गौरव तिवारी दिखे, वो कुछ बोलना चाह रहे थे आपसे, लाइक कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे? फोकस्ड ऑन हिज आईज, पता नहीं उनकी आईज दिख रही थी, आईज के अराउंड बहुत डार्क सर्कल्स दिख रहे थे उनके। एंड मैंने कभी भी ऐसे हम गए हैं, मुझे क्वेश्चंस भी हुए हैं, आपने सुशांत राजपूत से बात करी, ऐसे आई ऑलवेज सेड नो, क्योंकि मैंने नहीं करी, ऐसे मैं बुला के किसी को नहीं कर सकती। आई ऑलवेज प्रैक्टिस दिस वे अनुषा, कि अगर फैमिली मेम्बर मुझे परमिशन दे रही है मीडियमशिप करने के लिए तभी मैं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने आज तक कभी किसी सेलिब्रिटी केस के बारे में ऐसे क्लेम नहीं करा, मैंने उनसे बात करी है नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना स्पिरिट का बहुत फ्री विल होता है, अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मोस्टली दे वांट टू कम्युनिकेट विद देयर फैमिली, और दे वांट टू कम्युनिकेट विद समवन जो उनको आगे आके हेल्प आउट करेगा। तो मुझे एक्चुअली बहुत हैवीनेस फील हुई, तो मुझे लगा रात का समय इसलिए हैवीनेस फील हो रही है। जब मैं सुबह उठी ना, एंड जो मेकअप टीम आई हुई थी, तो इनफैक्ट हमने दे वर रिकॉर्डिंग अ रील ऑल्सो, तो बार बार शी केप्ट ऑन सेइंग द सेम थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है बाथरूम में से ना कोई आवाज़ आ रही है। द गर्ल, उसको कुछ नहीं पता कि मैं किस टॉपिक के बारे में जा रही हूँ एंड कुछ नहीं, मेरे को लग रहा है ना बाथरूम में से कोई आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है। एंड कल रात को मुझे थ्रू आउट बाथरूम में से अपने आवाज़ आई है। तो समटाइम्स, अभी इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी फ्रेश, मैंने कोई रिसर्च नहीं करा, मतलब इसके बारे में मैंने कोई चैनलिंग नहीं करी है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। बट साइकोलॉजिकल तो है ही ये चीज़, बट साइकोलॉजिकली भी आप एनर्जी नहीं फील करते ना, हैवीनेस, बट आई वॉज ऑल्सो फीलिंग द हैवीनेस इन द एनर्जी। सो आप कह रहे हैं कि काफ़ी डार्क एनर्जी आपको फील हुई, लाइक हैवी एनर्जी? मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ अकेले उनकी एनर्जी नहीं थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज थी जो उनके साथ आई हैं, ऐसा फील। क्योंकि और अगर मैं उनके केसेस को देखूँ भी ना, एक तो बिल्कुल ऐसा केस जिसके अंदर उन्होंने चैलेंज किया है भानगढ़ के सोल्स को कि वो आके लाइट दें, एंड लास्ट में उन्होंने बोला है यहाँ पे भानगढ़ में मेरे अलावा और कोई नहीं है, उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है। एंड अगर आप उनका फेस देखोगे ना उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो बोल रहे हैं, और उनकी आइज़ को देखोगे, बिकॉज आई एम इन टू दिस, राइट, आई कैन रीड दोज फेसेस एंड दैट एक्सप्रेशंस, ही एक्चुअली लुक्स दैट कि वो खुद नहीं बोल रहे हैं, वो उनसे बुलवाया जा रहा है वो चीज़, ताकि लोग यहाँ पे आके उन सोल्स को परेशान ना करें। दिस इज़ माई कॉल ऑन इट, ये किसी और का कॉल नहीं है, मेरा ऐसा कॉल है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने वहाँ के स्पिरिट्स को चैलेंज किया, इसलिए उन स्पिरिट्स ने फिर उनको परेशान किया, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे उस वीडियो को देख के ऐसा लगा कि उनसे कोई और ये बुलवा रहा है कि अब ये चैप्टर क्लोज हो जाए, यहाँ पे आके और इन्वेस्टिगेशंस ना हो। ओके ओके। सो भानगढ़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, राइट। सो उस जगह पर वो गए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। मैम, आप और कोई हॉन्टेड प्लेसेस बताएंगे इंडिया की जो आपको लगता है कि यहाँ पर है घोस्ट एक्टिविटीज़? देखिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट व्हेन आई वाज इन कांगड़ा, मैं कांगड़ा फोर्ट के अंदर गई हूँ मल्टीपल टाइम्स। वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी पहले, तो वहाँ पे एक बहुत फेमस फोर्ट है कांगड़ा फोर्ट, और वहाँ पे ना आपने पहाड़ों के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी सुने होंगे, पर उस टाइम पे ना एज स्टूडेंट्स आप
इसको लाइट कॉन्वर्सेशन के रूप में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ना वो कांगड़ा फोर्ट के कुछ ऐसे टाइमिंग्स है कि 5 या 6 बजे के बाद बंद हो जाएगा आपका, एंड आप नहीं जाओगे उसके बाद, मतलब यू आर नॉट अलाउड। तो हम ना स्केचिंग वहाँ पे लाइव चीज़ों को देख के ना हम स्केचिंग करते थे, लाइक आई वॉज इनटू डिज़ाइनिंग। तो जैसे आप ड्राइंग करते हो ना चीज़ों को देख के, तो आप अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो यू वांट टू कंप्लीट इट एंड देन लीव, पर टाइम हो चुका था। एंड देन जैसे हम सबको लगा भाई नहीं यार हमें यहाँ से निकलना है, बिकॉज वी हैव टू बी सेव एंड हमें यहाँ से निकलना है, तो हम सारे लोग ग्रुप में निकल गए। एंड ग्रुप के अंदर हम निकल गए एंड वी सॉ दैट वन ऑफ द कॉलेज फ्रेंड्स की वो भी हमारे साथ निकल गई है, वो हमसे आगे निकल गई है, हमें ऐसा फील हुआ। लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली ऐसा लगा कि वो साथ चल के कुछ बात बताती रही, एंड मैं बीच में ना एकदम अकेले हो गई। मतलब जैसे मेरे आगे भी कोई फ्रेंड नहीं, हाँ मेरे आगे भी फ्रेंड्स निकल गए और कुछ मेरे फ्रेंड्स मेरे पीछे थे, तो मैं बिल्कुल अकेले हो गई। बट थ्रू आउट समवन वॉज टॉकिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगा, और मेरे को ना स्टार्टिंग से ही है सोल्स दे कम एंड कम्युनिकेट विद मी। और उसके बाद जब मैंने एग्जिट करा ना, तो वो जो लड़की थी वो ऑलरेडी वहाँ पे जाके आगे बैठी हुई थी, मतलब वो ऑलरेडी पहुँच चुकी थी पहले ही। एंड शी वॉज वहाँ पे ना हम ऑटो रिजर्व कर चलते थे, तो उसने बोला कि मैं तो ऑटो रिजर्व करने बहुत ही पहले आ गई थी। तो समटाइम्स ना यू एज अ हीलर डोंट गेट आंसर्स कि मैंने फिर उस टाइम पे किससे बात करी एंड हु वाज टेलिंग दी एक्सपीरियंसेस। तो जब मैं अपने वापस पहुंची अपने हॉस्टल के अंदर, सो आई केप्ट ऑन थिंकिंग, एंड मैं उस फ्रेंड के रूम के अंदर गई और मैंने कहा यार तू बात बता, तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रही है, तो सच में मतलब मेरे साथ ही चल रही थी ना, तो तू बात ही कर रही थी ना। कह रही तू ना मेरे को ये जान के डराने के लिए कर रही है, आई नो दैट कि तू मुझे डराने के लिए कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट केप्ट लाइक मेरे माइंड में वो चीज़, उसका कोई रीज़न नहीं पता चला मुझे आज तक मैंने किससे बात करी इन बिटवीन। सो मैम मैं यहीं से एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, यानी ऑडियंस के लिए भी आप बताएं कि अगर कोई स्पिरिट है वो फॉर्म में है, मतलब फॉर्म ले ली है उसने और वो हमारे सामने आ गई है, हाउ टू डिफरेंशिएट कि ये एक स्पिरिट है ना कि एक नॉर्मल इंसान? ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के लिए ये चीज़ को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर आप ना अपनी नेकेड आई से आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन आप एनर्जी से ही सेंस एंड फील कर सकते हो। मैम ऐसे बोलते हैं ना कि जो भूत होते हैं उनकी शेडोज नहीं दिखती हैं, सो इससे भी हम पता लगा सकते हैं या फिर शेडोज दिखती हैं उनकी? शैडोज भी दिखने वाले सोल्स एंड स्पिरिट्स होते हैं, वो शैडोज तक अपनी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला छलावाज होते हैं वो अपनी शैडोज तक क्रिएट कर लेते हैं। ओके। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जब सोल्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो बीच बीच में लॉस्ट होते हैं, जैसे कि वो कोई सिग्नल्स को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी किसी एक लाइन को बहुत ही इंटेंसली बताएंगे एंड देन दिल पॉज, एंड देन इंटेंसली बताएंगे एंड देन दिल पॉज। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो मैंने देखे हैं। ओके मैम, एक चीज़ और बोली जाती है कि जो ये भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, अगर ये किसी के सामने दिखते हैं तो इनके पैर टेढ़े होते हैं, समथिंग लाइक दिस, सो इज इट ट्रू? इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस, ऐसे चुड़ैलों के लिए बोला जाता है एक्चुअली, नॉट फॉर भूत एंड प्रेत। बट हाँ मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस सुने हैं, मैंने मतलब खुद से फील नहीं करे हैं, बट जो हम एक बारी कुल्लू एंड मनाली गए थे, तो उसमें ना जो ड्राइवर भैया थे वो बहुत, उन्होंने हमें स्टोरी सुनाई, हमें काफ़ी हद तक लगा कि वो मजाक ही कर रहे हैं, यू नो लाइक हाउ दे डू इट जस्ट टू कोई भी बात करने के लिए। पहाड़ों में वैसे काफ़ी केसेस होते हैं ये पहाड़ों में केसेस। तो देन उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि उनके ब्रदर, अपने सगे भाई का इस तरीके से डेथ हुआ है, क्योंकि वो इस तरीके की बातें मतलब उन्होंने करी एंड उन्होंने बताई, एंड ही एक्चुअली सॉ समवन विद उल्टे पैर, एंड जैसे कि उसकी कार के अंदर कोई पीछे बैठा हुआ है, एंड उस स्पिरिट ने उनको कुछ नहीं करा, मतलब कि उनको कुछ मारा नहीं, उनके साथ कुछ गलत नहीं करा। एंड आफ्टर फ्यू डेज ना ही वॉज फाउंड डेड एग्जैक्टली इन द सेम स्पॉट इन हिज कार जहाँ पे उसने बताया था कि उसको वो स्पिरिट जो है मिला था। एंड उनकी भी डेथ का कॉज सफोकेशन ही था, कि जैसे गौरव तिवारी की डेथ का कॉज भी सफोकेशन ही बताया जाता है, अगर मेडिकल टर्म्स में आप देखो तो उनके भी डेथ का कॉज सफोकेशन बताया गया था। इनफैक्ट अगर कोई गूगल करना चाहे तो बहुत सारे केसेस जो अनरिजॉल्व्ड हैं या अनसॉल्व्ड हैं, उसमें काफ़ी बार या तो कोई नील का निशान या कोई बहुत ही डार्क सा गले के आसपास कोई निशान मिलता है, या फिर उनकी डेथ का कॉज सफोकेशन बताया जाता है। ओके, सो जैसे अभी आपने डेथ के कॉज की बात करी है, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट ओनली। सो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि गौरव तिवारी की जो डेथ है ये नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, ये किस तरीके से हुई है। सो बिकॉज हमने इस बारे में रिसर्च करी थी, हमने ऑफ कैमरा भी बात करी थी, सो आई वांट टू नो अबाउट दिस थिंग आपसे कि आपको क्या लगता है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू हुआ है, ये क्या है?
देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, जो मेरा लगना है, जो मेरे को फील है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही हो उनका कॉज, बट एज एन एम्पैथ, एज अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एनर्जी, मुझे बहुत ही क्लियर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि उनको कोई सोल स्पिरिट, एक नहीं मल्टीपल स्पिरिट्स उनको बहुत ज़्यादा टाइम से परेशान कर रहे थे, और उनको ये पता भी चल गया था कि अब वो ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रहने वाले। उन्होंने इस बारे में बात भी करनी शुरू कर दी थी। इनफैक्ट उनके जो लास्ट केस था उनका एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का, जिसको वो कर रहे थे, किसी ने उनको अपने फ्लैट की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, तो उसके अंदर भी उनके किसी कॉलीग से वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इस केस के बारे में ना मेरे को एक डेवलपमेंट पता चली है, एंड वो डेवलपमेंट बताने लगे, तो उसने बोला कि नहीं, विल टॉक अबाउट इट लेटर। उन्होंने ऐसे बोल के फ़ोन हैंग अप कर दिया। तो वो जो उनका कॉलीग था, उनको भी उस टाइम पे यही लगा कि गौरव इज़ एक्चुअली पोजेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड उनकी वाइफ भी एक्चुअली बहुत परेशान रहने लगे थे उनके प्रोफेशन की वजह से, बिकॉज जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मतलब इमेजिन कीजिए किसी हॉस्पिटल के एक ऐसे एरिया में खुद लेट के देखना, उसके फ्रीज़र वाले एरिया में, एंड वहाँ बात करना। येस, ही वॉज ब्रेव, बट समटाइम्स हमें ना उस वर्ल्ड को खुद से भी इतना जाके ट्रिगर नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक नॉर्मल इंसानों के लिए ये बहुत स्कैरी है, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग है। जब मैं बोल रही हूँ अनुषा, मेरे लिए तक ये स्कैरी है, Exactly. तो इमेजिन और लोगों के लिए तो ये क्या होगा। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द लास्ट केस, सो अगर आप ऑडियंस को बताएं कि किस तरीके से वो डेथ तक पहुंचे। तो बेसिकली उनके वाइफ के साथ उनका किसी वे में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जो सोर्सेज के थ्रू पता चला है, एंड हर वाइफ वाज एक्चुअली स्कैर्ड। उनके प्रोफेशन के अंदर जो जो चीज़ें हो रही हैं, इट वाज रियली डिस्टर्बिंग हिम। तो उसके बाद ना ही वाज वेरी स्ट्रेस। तो उसके बाद वो एक शावर लेने गए, मतलब नहाने गए, एंड उसके बहुत देर हो गई, 40-45 मिनट्स हो गए, वो बाहर निकल कर ही नहीं आए। एंड फिर उनके वॉशरूम से बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई। सो दे पैनिक्ड, उनकी वाइफ पैनिक हो गई, उनके फादर पैनिक हो गए, एंड उन्होंने फिर इमीडिएटली पुलिस को भी बुलाया वहाँ पे हेल्प के लिए। एंड देन जब वो वॉशरूम ओपन करते हैं, हिज डेड बॉडी वॉज फाउंड एंड देयर वर नो आंसर्स। एंड जैसे जब फॉरेंसिक एंड बाकी जो सारी रिपोर्ट्स होती हैं, एंड जब उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। एंड कई बार जब आप इन शक्तियों को, जो इतना ज़्यादा उनकी स्पेस के अंदर एंटर, जैसे मेरे घर के अंदर ही अगर कोई आ जाए अनइनवाइटेड गेस्ट, तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, वो जा ही नहीं रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। ऐसे ही अगर हम उनकी स्पेस के अंदर ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करें, कुछ सोल्स खुद से बात करना आने चाहती हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रिगर करा उनको, एंड उन सोल्स की जगह, या फिर जैसे भानगढ़ में बोला यहाँ कोई स्पिरिट नहीं है, या उनके कुछ और भी ऐसे चीज़ें थी, तो एक नहीं उनके साथ कई स्पिरिट्स जुड़ती गई। एंड आफ्टर दैट कि शायद कोई बहुत बड़ा रेवलेशन होने वाला था, एंड वो गौरव रेवलेशन कर देते, इससे पहले ही उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा इफ़ ही इज़ इनटू इट तो बाहर आ सकती हैं बातें। सफोकेशन बताया गया वैसे उनके डेथ का रीज़न, बट उनको सफोकेट किसने किया, बिकॉज वॉशरूम में तो कोई नहीं था। एग्जैक्टली। ऑल्सो ये बातें भी सामने आती हैं कि जब उन्होंने वो जनकपुरी वाला केस करा था, उसके बाद से ही वो अपने कलीग्स को भी बताते थे कि एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल जो एनर्जी है या स्पिरिट है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो मैं ज़्यादा दिन शायद अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सो ये सुन के ऐसा लगता है कि शायद किसी स्पिरिट ने ही उनकी जान ली है। जी। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हमने गौरव तिवारी की बात करी, इज़ देयर एनी रियल केस दैट यू नो जिसमें एक स्पिरिट ने सच में जान ली हो किसी की, कि ऐसे केसेस भी होते हैं? बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है ये। मेरा पर्सनल क्लाइंट का नहीं है, बट मेरे को यहाँ पे मेरे एक बहुत क्लोज हैं, पंडित जी हैं, तो उन्होंने हमें क्योंकि मैं आई कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, तो बोल रहे थे बेटा ध्यान से रहना, ध्यान से करना। तो मैंने अंकल को बताया, बिकॉज ही इज़ अ क्लोज पर्सन, कि मैं बहुत सेफ फॉर्म ऑफ मीडियमशिप यूज़ करती हूँ, थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स मैं करती हूँ, एंड इसके अंदर कोई भी हम सोल को परेशान नहीं करते। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ अनुषा, ठीक है, 1 मिनट के लिए, कि एक होता है कि आप उनकी स्पेस के अंदर जा रहे हो, उनको ट्रबल कर रहे हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर ना आप उनको ट्रबल नहीं करते, आप उनको परेशान नहीं करते, आप ना अपने सोल स्टार चक्रा के थ्रू एक टेलीपैथिक कनेक्शन डेवलप करते हो इन दी एंजेलिक वर्ल्ड, इन दी एस्ट्रल
वर्ल्ड, एंड उस टेलीपैथिक कनेक्शन के थ्रू आप आंसर्स रिसीव करते हो एंड फिर सामने अपने क्लाइंट को बताते हो। तो उसके अंदर आप सोल को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे, उनको उनके कोई वूंड को ट्रिगर नहीं कर रहे, उनका फिजिकल फॉर्म साथ में आप ला के नहीं बैठा रहे, ठीक है। तो वो बहुत सेफ फॉर्म ऑफ मीडियमशिप होता है। लेकिन जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे मैं पंडित जी की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई अपनी क्लाइंट बहुत टाइम से पोजेस थी, वो उसको मेहंदीपुर बालाजी भी लेके गए। तो वो जो स्पिरिट था वो उसके साथ फिजिकल असॉल्ट करता था उस लड़की के साथ, और मल्टीपल टाइम्स करता था। तो वो उसको बहुत बार मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। तो वो स्पिरिट इतना क्लेवर था, इतना चालाक था कि उसने ये सोच लिया था कि उसको अब वही चाहिए एज अ वुमेन, और जो भी वाइफ या समथिंग, हाँ, बहुत वायलेंट रूप से उनके साथ फिजिकली उनको परेशान करता था, उनकी बॉडी पे निशान मिलते थे। इनफैक्ट मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स की बॉडी पे निशान मिलते हैं, उनके साथ ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग था वो स्पिरिट कि वो ऐसे करता था, और जब वो आने वाला होता था एरिया जहाँ पे उनको मतलब सोल्स को रिलीज करना होता था, तो उससे पहले ही उतर जाता था कार से। ओके। एंड वो लड़की थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाती थी, और जितनी देर तक वो वहाँ पे रहती थी वो फ्री होती थी, और वो वापस घर जाने के रास्ते में फिर उसके अंदर वो आ जाता था। एट दी एंड वो बच्ची ने, उस लड़की ने, क्योंकि वो इतनी परेशान हो गई थी, उसको कोई हेल्प नहीं कर पाया, उसके स्पिरिट को कोई रिमूव नहीं कर पाया, तो उसने खुद की जान ले ली लड़की ने। ओके। तो क्योंकि वो इतना परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी, ऐसी उसको शायद लगा इस लड़की को कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बेटर है कि मैं खुद ही। तो बहुत हैवी आज हमारा हो गया। बट अगर हमें कोई राइट इंसान मिल जाए यहाँ पे हेल्प करने के लिए, और मैं जनरली बता रही हूँ एज अ हीलर मैं भी सारे केसेस सॉल्व कर पाऊंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, और कुछ सोल्स एंड कुछ स्पिरिट्स आपसे, मतलब उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, ऑफ कोर्स गॉड से ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, भगवान से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हाईली इंटेंसिफाइड उनकी एनर्जीज होती हैं। ओके ओके मैम, अभी हमने बात करी, जैसे आपने बताया कि वो इतना परेशान हो गई कि उसने खुद ही जान ले ली। जब हमने गौरव तिवारी की बात करी, हमें यही समझ आया बातें सुनकर कि जनकपुरी के केस के थ्रू उसको जो स्पिरिट लगी जिससे वो पोजेस हुए या फिर जो भी हुआ, उनकी जान चली गई। जब कोई इंसान इस तरीके से मरता है, सो व्हाट कैन वी से कि गौरव तिवारी की डेथ जैसे कि नेचुरल नहीं है, वो कहाँ होगी उनकी स्पिरिट अभी? जो मुझे फील हुआ पूरा स्टडी करके, कि जो ये सोल्स उनसे एंग्री थे ना कहीं वो सोल्स ही उनको अपने साथ ले गए अपने वर्ल्ड के अंदर। एंड एज आई एम सेइंग इट, मुझे यहाँ पे पूरा हैवी फील हो रहा है व्हेन आई एम इवन टॉकिंग अबाउट इट। सो आई थिंक वो इतना ज़्यादा इनटू थे इस एनर्जी के कि दो सोल्स एंड स्पिरिट्स वर लाइक कि कम एक्सपीरियंस विद अस। यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से, बट मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत स्ट्रांगली मेरे को ऐसा लग रहा है। आई हैवेंट कम्युनिकेटेड टू हिज सोल, ना मुझे करना उनके सोल से कम्युनिकेट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज he will not come alone, there will be a lot of energies which will come with him. If someone tries to communicate with him, तो वो अकेले नहीं होगी उनकी एनर्जी। एंड जब वो उनको ज़िंदा रखते हुए वो एनर्जीज़ वो चीज़ रिवील नहीं होने देना चाहते थे, तो उनके मरने के बाद वो उनको कैसे रिवील करने देंगे? जैसे गौरव खुद पूछते थे ना सोल से कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं तो इतनी लाइट बताइए, आप दुखी हैं तो ऐसे बताइए। सो आई वुड से कि हर चीज़ को हमें रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आवश्यकता नहीं है। जी जी। सो मैम, मैं यहाँ से टॉपिक अब ले जाना चाहती हूँ थोड़ा सा हटके। जैसे हमने अभी गौरव तिवारी की बात करी है, ऐसे ही मैम बोला जाता है कि हम जब भी किसी जगह पर जाते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई आपके घर आ रहा है तो उसकी एनर्जी भी आपके साथ ही आएगी, मतलब उसकी एनर्जी आपके साथ आएगी। आई वॉन्ट टू नो कि कोई जगह से अगर हम किसी चीज़ को अपने घर लेकर आते हैं, सो क्या इससे भी स्पिरिट्स घर में आ जाती हैं? बिल्कुल आ जाती हैं, और ज़रूरी नहीं कि उनका इंटेंशन हार्म हो, हार्म करना हो। उनका इंटेंशन कई बार आपसे मुक्ति पाने का होता है। जैसे कि मेरे घर के पास एक जगह है, हम डिनर एरिया है वैसे वो, लेकिन उसके बिल्कुल पास ना बिल्कुल आप समझ लीजिए जहाँ शमशान की तरह एक जगह, इट्स नॉट शमशान बेसिकली, बट एक शमशान की तरह जगह है, तो वहाँ पे काफ़ी सोल्स होते हैं। तो जब भी हम वो एरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं या उधर से डिनर कर निकले हैं, मुझे बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि कोई सोल, कोई आत्मा साथ में आई है
एंड वो एनर्जीज होती हैं एंड उनकी मतलब आई डू लामा फेरा हीलिंग विच इज़ अ हीलिंग टू रिलीज स्पिरिट्स, ट्रैप स्पिरिट्स एंड सोल्स को। तो मैं इमीडिएटली पहले अपनी लामा फेरा हीलिंग करती हूँ एंड उसके बाद उस सोल की लामा फेरा हीलिंग करती हूँ उसकी मुक्ति के लिए। कई बार मेरे को 5 सेशन 7 सेशन करने होते हैं कि इनकी मुक्ति मिल जाए, इनको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अगर आप उनको मुक्ति नहीं दिलाओगे तो वो आपके पास ही रहेंगे आपके रूप में, क्योंकि जो स्पिरिट्स होते हैं ना वो आपके ऑरा को समझ जाते हैं। या तो किसी का ऑरा बहुत वीक होता है तो स्पिरिट्स उनके साथ आ जाते हैं, या फिर वो एक हीलर ऑरा को भी समझ जाते हैं कि ये किसी ना किसी रूप में हमें मदद कर सकता है। ओके, सो मैम स्पिरिट्स अगर चीज़ों से अटैच हो जाता है, हमने मूवीज़ में देखा है, सुनने में भी आता है कि जो डॉल्स होती हैं उसमें जो है स्पिरिट्स रहती हैं। हर स्पिरिट, क्योंकि देखो अनुषा दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हर स्पिरिट अपना फिजिकल फॉर्म मैनिफेस्ट नहीं कर सकता ना। जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्पिरिट्स इतनी पावरफुल होते हैं कि वो स्पिरिट कि वो फिजिकल फॉर्म ले लेते हैं, बट हर स्पिरिट नहीं कर सकता। तो उनको फिर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट के अंदर आके आपको अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। इसीलिए ना बहुत पुराने टाइम से मुझे जो ऐसा फील हो रहा है कि हम आपने कभी सोचा कि जितनी भी हॉरर मूवीज़ बनी हैं इतने टाइम से जो बनती आ रही हैं उसमें हम डॉल्स को इतना क्यों यूज़ मैं यही पूछने वाली थी कि डॉल्स का ही क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। तो जब मैंने अपनी इस पे रिसर्च करी थी तो मुझे ये पता चला कि जो डॉल्स होते हैं ना, और पहले के टाइम पे भी कुछ मशीन वाले डॉल्स होते थे, और डॉल के अंदर पूरा है, हैंड्स हैं दोनों लेग्स हैं, दे हैव अ फेस, दे हैव द फेस, दे हैव आई, दे हैव हेयर, तो उनको क्लोजेस्ट लगता है एक ह्यूमन बॉडी के। दैट्स द रीज़न दे कम इन टू द डॉल। एंड कई बार तो डॉल अपनी, अभी तो खैर अब के टाइम पे बहुत ऐसी डॉल्स आती हैं कि उनके अंदर मशीन होती है तो दे मूव देयर आईज एंड हैंड, पर पहले के टाइम पे जब नहीं भी थी तो तब भी वो फिजिकल फॉर्म मैनिफेस्ट हो जाती थी डॉल्स के अंदर। तो इसीलिए ना मतलब अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़, बहुत ज़्यादा डॉल्स, बहुत ज़्यादा इस तरीके से अपने घर के अंदर चीज़ें हैवी कर कर हमें नहीं रखनी चाहिए। जैसे जिनके बच्चे हैं छोटे, वो अपने बेबीज़ के लिए डॉल्स लेकर आते हैं, स्पेशली बेबी गर्ल के लिए, सो क्या उनको केयरफुल रहना चाहिए, क्या उनको माइंड में रखना चाहिए वाइल ब्रिंगिंग इट होम? देखिए मैं बोलूँगी कि आप किसी नॉर्मल शॉप से डॉल लेते हो तो इट्स ओके, इट्स राइट, पर कई बार ना लोग बहुत ही सस्पिशियस सी जगह से डॉल लेते हैं। जैसे मैं अपना एक बारी ट्रैवल कर रही थी, आई वाज इन स्पेन, तो वहाँ पे ना एक गॉथिक शॉप था, गॉथिक सब कल्चर से इंस्पायर्ड था, वहाँ पे चर्च भी थे बहुत सारे, एंड वहाँ पे ना कुछ डॉल्स थे जो कि एक्चुअली डॉल्स जैसे नहीं भी लग रहे थे। एंड बहुत बार ना लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कलेक्शन वो इस तरीके की चीज़ों को या फिर अबैंडन डॉल्स को अपने घर ले आते हैं, अबैंडन ऑब्जेक्ट्स को, मेकअप के सामान को। आपको अच्छा मेरे को नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, बट आई हैव सीन अ सर्टन वीडियोज़, जैसे मैं बाहर की भी चीज़ों को काफ़ी फॉलो करती हूँ, तो वहाँ पे ना ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे आपको पता है ना कि वहाँ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों को रीसेल कर देते हैं। वहाँ पे लोग ना अपने घर का पुराना सामान बाहर रख देते हैं कि आप किसी को ज़रूरत है आप ले जाओ, और लोग अपना सामान छोड़ आते हैं। तो कई बार ना ऐसा सामान, एक लड़की को एक मेकअप वैनिटी मिलती है, रियल केस है ये, मैंने यूट्यूब पे देखा है, और उसको ना मेकअप वैनिटी देख के वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, टीनेज टाइप की लड़की है वो, टीनेज एज की लड़की है, एंड वो उस मेकअप किट को अपने साथ ले आती है। मिरर्स स्पेशली, वी शुड नेवर टेक देम होम, लाइक डॉल्स मिले आपको, मिरर्स मिले, एंड वो इस एनर्जी के थ्रू जब देखती है ना, तो वो जैसे ही उस मिरर के अंदर देखती है, द सोल पासिस थ्रू हर, बट मतलब जैसे कि उस सोल को कोई चाहिए था कि मैं इस बॉक्स से निकलकर अब एक फिजिकल फॉर्म में आऊँ, एंड फिर वो उस लड़की के बॉडी में एज अ फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाता है। सो बिल्कुल कभी भी आपको कोई ऑब्जेक्ट मिले, कितनी अच्छी लगे, कितनी प्यारी लगे, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें उन चीज़ों को अपने घर साथ लेकर आना चाहिए। एंड सेकेंड हैंड चीज़ें, येस आई डू बिलीव कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें कपड़े भी हमें रिसाइकिल करने चाहिए, है ना, अपने ऑब्जेक्ट्स एंड फर्नीचर हर चीज़ रिसाइकिल करनी चाहिए या रीयूज़ करनी चाहिए। बट वो फर्नीचर, ऑब्जेक्ट, चेयर, वो इतनी एनर्जी कैरी करते हैं, लाइक जैसे सामने फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल है, मे बी यहाँ पे कोई परिवार बैठ के खाना खाता हो, वो किस ट्रॉमा से गुजरे, उस चेयर पे फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली बैठते थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, ही इज़ नाउ नो मोर, तो चेयर कैरिड ऑल दैट एनर्जी, क्योंकि चेयर लकड़ी से बनी हुई है, और जो लकड़ी है वो ट्री से आया है, तो बेसिकली वो एक अर्थ का एलिमेंट है। तो जब हम उस चेयर को अपने साथ ले आते हैं और उस पर कोई और बैठता है, या आप किसी नए रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं या नए स्टूडियो में भी आते हैं, तो आपको आप जैसे डिफरेंट स्टूडियोज़ में जाएंगे या डिफरेंट जगहों पे आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो क्या आपको हर जगह की एनर्जी सेम फील होती है?
अलग 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 फील होती है ना, तो कैसे फील हो रही है वो एनर्जी? तो एनर्जी जैसा कोई चीज़ तो है तभी वो हमें फील हो रही है। इसलिए वी शुड नेवर ब्रिंग ऑब्जेक्ट्स। इनफैक्ट जितना हो सके हमें लोगों से गिफ्ट्स भी कम एक्सेप्ट करने चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो किस एनर्जी से, किस इंटेंशन से वो चीज़ आपके पास आ रही है। सो यू सेइंग कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे स्पिरिट्स अटैच हो जाती हैं। यस और अगर उसका कोई फिजिकल फॉर्म हो, जैसे आपके पीछे एक डियर देख के मुझे एक ध्यान आ रही है चीज़ कि मेरी एक क्लाइंट थी, उसने मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग कराई थी और उसकी रीडिंग के अंदर ना मुझे एक उसके फादर नहीं रहे थे और उसकी रीडिंग के अंदर ना एक डियर बहुत तेज़ मूव होता हुआ दिख रहा था, जैसे कि कोई डियर का सोलो, डियर की लाइट बहुत फास्ट होती हुई दिख रही थी मुझे। तो मैंने बार बार उसको बोला, मैंने कहा मेरे को ना एक मारुति 800 टाइप की कार का एक्सीडेंट दिख रहा है और एक डियर बहुत फास्ट मूव होता हुआ दिख रहा है। तो उसने बताया कि जब मारुति 800, आई एम नॉट श्योर कि वही कार थी कि नहीं, बट एक उस तरीके की वाइट कार थी और उसने बोला कि उसके फादर का एक्सीडेंट इसी तरीके की किसी कार से हुआ है। उसके फादर के फ्रेंड साथ में बैठे हुए थे, बहुत ही उनकी ऑन द स्पॉट उसके फादर की जो है डेथ हो गई थी। एंड नहीं फादर के फ्रेंड की डेथ हो गई थी, किसी एक पर्सन की उन दोनों में से डेथ हो गई थी। एंड जो पीछे डियर था ना, उनके एक डियर रखा हुआ था। उसने पहले नहीं बोला, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद ना उसने बोला कि मैम अब मुझे याद आया कि आपको डियर आपने बोला, क्योंकि जिस टाइम पे वो डेथ हुई है उस टाइम पे एक डियर का सॉफ्ट टॉय था। तो मैंने कहा वो डियर का सॉफ्ट टॉय कहाँ है? तो उसने अपने घर में वीडियो कॉल थी ना, तो उसने एक फ्रेम से एक सॉफ्ट टॉय का डियर निकाला एंड शी शोड दैट डियर टू मी। एंड जैसे ही मैंने उस डियर को देखा, कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। एंड जो वो अंकल जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनके सोल को ना इमीडिएटली शॉक में चला जाता है। सोल जब उसकी डेथ होती है उसको समझ नहीं आता मेरे को किस फॉर्म में जाना है। एंड स्पेशली इन एक्सीडेंट्स वाली डेथ के अंदर ऐसा होता है, तो वो इमीडिएटली ना सॉफ्ट टॉय के अंदर चला गया। एंड थ्रू आउट वो सोल की एनर्जी उस डियर के अंदर ही ट्रैप्ड रही है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन देयर फैमिली। एंड देन वो उस एनर्जी को अपने घर भी लेकर आ गए। वो उस घर को, मतलब ठीक है कि उसको चलो लेकर तो आ ही गई वो अपने घर। मैंने उसको बोला कि अब मैंने मास्टर से पूछा कि अब इस एनर्जी का क्या करना है, हाउ डू वी रिलीज इट, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑल्सो ना, ये थोड़ी ना कि सिर्फ प्रॉब्लम बता देंगे, उसका कोई सोल्यूशन भी करना है। तो उन्होंने उसको क्लियरली बताया कि इस एनर्जी को आपको बर्न करना है, आपको इसको रिलीज करना है। क्योंकि फायर, देखिए चिता भी हम इसलिए देते हैं ना क्योंकि वी आर सिग्निफाइंग कि अब ये बर्न हो रहा है एंड ताकि उनकी उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उसने क्या करा, वो बच्चों को देकर आ गई, जैसे गरीब बच्चे खेल लेंगे उस टॉय से। वो एनर्जी somehow kept coming to her. She kept seeing that deer every time in her dreams, in her visions. हर जगह उसको वो डियर दिख रहा था, क्योंकि अगर डियर में भी देखो तो वो भी एक एनिमल है, एक जिंदा एनिमल है, उसके भी 4 पैर हैं उसके, यू नो लाइक। सो यही मतलब इट कम्स टू दिस कि अगर आप बोलोगे ना कि मैम बुक के अंदर एक स्पिरिट आ जाएगी, तो ऐसा बहुत कम होगा कि किसी बुक के अंदर स्पिरिट आ गई या किसी मग के अंदर एक स्पिरिट आ गई। ऐसा नहीं, ऐसे बहुत कम होता है। वो ऐसे आपको खिसका के अपनी प्रेजेंस का महसूस ज़रूर कराएंगे कि वी आर हियर। वो आपको डराएंगे या कई बार आपको फ्लैट से निकालना चाहेंगे वहाँ से, दे वांट टू स्केयर यू आउट, बट या लाइट से बहुत ज़्यादा करते हैं। सो मैम क्या रिचुअल करा जाता है ताकि वो सोल उससे बाहर आ जाए? अगर देखिए वो हर किसी के लिए एक डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जैसे उस लड़की के लिए तो बर्न करना आया था, बट अदरवाइज अगर कोई स्पिरिट से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, बहुत टाइम से जूझ रहा है, तो मैं लामा फेरा हीलिंग होती है, दैट इज़ बेसिकली अ तिब्बतन हीलिंग टेक्निक, बुद्धिस्ट हीलिंग बोल सकते हो उसको आप, जो कि स्पेशली आपकी बॉडी से स्पिरिट्स, नेगेटिविटी रिमूवल, अटैचमेंट्स, ब्लॉकेजेस इन योर करियर, हेल्थ, हर तरीके की हैवीनेस को रिमूव करता है। और उस हैवीनेस के अंदर स्पिरिट्स एंड एंटिटीज़ भी आ गए आप उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए। तो उसके मैं 5 सेशंस करती हूँ उस टेक्निक से टू रिलीज़ दैट स्पिरिट। लेकिन अगर किसी का स्पिरिट कोई बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है, इट्स टेकिंग सो मैनी ईयर्स, तो इसके अंदर ना ये नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि ये स्पिरिट निकले और कहीं पर भी जाए। मेरा इंटेंशन हमेशा हीलिंग के अंदर ये होगा कि स्पिरिट को मुक्ति मिले, ये स्पिरिट जो परेशान है इसको शांति मिले। तो बेसिकली मैं हीलिंग सिर्फ उस क्लाइंट की ही नहीं कर रही, स्पिरिट की हीलिंग भी हो रही है साथ में। और वो स्पिरिट को जब मुक्ति मिल जाएगी तो वो वापस इस इंसान पे नहीं आएगा ना परेशान करने, या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो वो उसको भी रिलीज़ करती है। बट ये ऐसा नहीं है कि 5 हीलिंग करी और कोई चमत्कार हो गया, और यू नो इट्स नॉट लाइक दैट। इट टेक्स टाइम, और कितना पुराना केस है, कितनी पुरानी प्रॉब्लम है, तो ये धीरे धीरे कर जाके आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जाती हैं। गेटिंग या मैम ये सोल्यूशन देना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्पिरिट को हम निकाल रहे हैं उसको भी आगे जाके मुक्ति मिले या फिर उसको भी हेल्प मिले आगे अपने पाथ में। सो मैम जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया था कि गौरव तिवारी का भी एक ऐसा ही केस था जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो गया था। यू वर टेलिंग मी समथिंग, सो मैं उस केस के बारे में जानना चाहती हूँ। उन्होंने काफ़ी केसेस के अंदर अपने ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया है। एक तो वो लाइट के थ्रू भी कनेक्ट करते थे कि अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो 1 लाइट जलाइए, अगर आप यहाँ खुश हैं तो 2,
और अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं तो आप 3 लाइट्स जलाएं इस तरीके से। और बहुत बार ऐसा होता था कि वो कम्युनिकेट कैमरास पे भी हुई हैं, काफ़ी चीज़ उनकी कम्युनिकेट, एंड कई बार तो शैडोज़ भी उनके कैमरास के ऊपर आई हैं जो उनका स्पेशल कैमरा होता था उसके थ्रू। तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू येस दे डू कम्युनिकेट थ्रू ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है ना, आपको तो कैसे दिखाएंगे, फिजिकल फॉर्म में बहुत कम होता है कि दिल कम, एंड जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे वो फिजिकल फॉर्म में भी नहीं आपको दिखाएंगे। सो इसका मतलब मैम आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कप है या फिर कुछ भी रखा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कोई स्पिरिट नहीं आ सकती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार स्पिरिट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से ना बहुत अटैच्ड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बुक, आप किसी बुक से बहुत अटैच्ड हो, उससे आपकी लाइफ की स्टोरी कनेक्टेड है, आपने उस बुक को रीड करा, यू वेरी पर्सनली कनेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको अगेन, अगर हम गौरव तिवारी की बात कर रहे हैं, तो उनके केस में भी ऐसे हुआ था, उन्होंने दुबई ट्रैवल करा था, उनके साथ एक बुक को लेकर आए थे, एंड ही वाज डूइंग ओम मेडिटेशन विद हिज फ्रेंड। तो जब भी वो ओम मेडिटेशन कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था किसी लेडी की ना एक साथ में आवाज़ आ रही है, ओम ओम ओम, एंड देन ही रियलाइज्ड कि ये जब से बुक आई है एंड उधर से ही आई है, एंड देन ही स्टार्टेड फीलिंग समथिंग अबाउट दैट एनर्जी, बिकॉज एनर्जीज को वो भी सेंस करते ही थे, ऑब्वियसली बात है। तो देन दे क्लेंस द बुक एंड फिर उनको वो आवाज़ आनी बंद हुई। अब मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि जो सोल्स हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो क्लेंजिंग से एक छोटे से रिचुअल से चले जाते हैं, बट हर सोल या स्पिरिट नहीं जाएगा, जैसे जो इतना हैवी केस उनके साथ हुआ। तो मैं बोलूँगी सब लोगों को प्लीज़ यूट्यूब से देख के, वीडियोस देख के कि स्पिरिट्स, आई हैव सीन यूट्यूबर्स ऑल्सो कि वो ना जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स या जस्ट फॉर फन, वो विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी गाइडेंस यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख के दे कॉल स्पिरिट्स एंड दे प्ले विद दीज एंटिटीज़, एंड बहुत सारे लोगों ने ना इस तरीके से अपनी जान भी गंवाई है, एक्चुअली गंवाई है। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी स्कूल टाइम में, उसकी दीदी के हॉस्टल में एक लड़की थी। दिस वॉज माई फर्स्ट थिंग जो मैंने अपने बचपन में सुनी थी, एंड तब से मुझे एक्चुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था इस वर्ल्ड के अंदर। तो उस गर्ल को ना बहुत ज़्यादा सोल्स एंड स्पिरिट्स दिखते थे, एंड देन वो इतना परेशान हो गई थी लड़की, एंड शी कमिटेड सुसाइड। उसके बाद तो उसकी दीदी तो उसकी रूममेट थी, तो नेचुरली आप कितना डिस्टर्ब तो हो ही जाओगे। तो जब बात हुई, फैमिलीज़ ने डिस्कशन करे कैसे हुआ क्या हुआ, तब पता चला उन्होंने कोई प्लान चिट कर कुछ ऐसे करने की कोशिश करी है। एंड उस दिन से ना उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, सोल का, स्पिरिट का, एंड देन उस लड़की का नाम, एंड उसने उस लड़के का नाम बोला, समथिंग हैपेंड, देयर वाज अ कनेक्शन, एंड तब से वो लड़की बहुत अजीब फील करने लगी थी। तो प्लीज़ इस वर्ल्ड के अंदर अनटिल एंड अनलेस यू आर कॉल्ड, प्लीज़ मत जाओ, ये हर किसी के लिए नहीं है। एंड अगर आपको इतना क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की, तो आपको कोई सेफ वे से, कोई राइट गाइडेंस से ही आपको करना चाहिए। एंड येस, ऑकल्ट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मैम जो बोला जाता है कि वीजा बोर्ड, डू यू नो अबाउट वीजा बोर्ड? Yes. सो उसके थ्रू स्पिरिट्स बुलाते हैं, ये सच में एग्जिस्ट करता है ये चीज़? येस, ये एग्जिस्ट करता है, एंड ये बहुत ही एक एंशियंट फॉर्म है स्पिरिट्स से कम्युनिकेट करने का। एंड काफ़ी लोगों ने इसके काफ़ी वीडियोस भी डाले हैं, एंड अगेन यूट्यूब पे भी लोग इसको देख देख के करते हैं, बट इट इज़ नॉट सेफ। आप जाते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो, और उसके बाद आपको इंटरेस्ट आता है, वो वर्ल्ड आपको अपनी तरफ खींचने लग जाता है। यू डोंट हैव अ गुरु, यू डोंट हैव अ गाइड विद यू। अगर आप इस चीज़ के अंदर चले गए, आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं है, तो देन व्हाट विल हैपन, यू नो। जैसे गौरव तिवारी बोलते थे, नॉलेज कैंसल्स फियर, लेकिन समटाइम नॉलेज ऑल्सो क्रिएट्स फियर। तो जो नॉलेज आपके लिए नहीं बनी है उसको मत कंज्यूम करो, क्योंकि जब हम बहुत कोई नॉलेज ऐसी कंज्यूम करते हैं तो नेचुरली चीज़ों को आप इनवाइट भी कर रहे हो, एंड फिर डर और बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ कैंसलिंग द फियर। मैम मैं आपसे अब ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, बिकॉज हमने हॉन्टेड प्लेस की बात करी है, आप कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हैं वैसे? नहीं, मैं नहीं गई। ओके, सो डू यू नो कि वहाँ की एनर्जीज कैसे रहती है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि वहाँ बहुत सारे भूत पिशाच घूमते रहते हैं, एंड वहाँ से तो इवन प्रसाद भी नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। और आप बोलेंगे आप क्यों नहीं गए, मतलब इसीलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ हर किसी को नहीं जाना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, कोई किसी समस्या से जूझ रहा है, तो वो जाए वहाँ पे। एंड इट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लेस कि इट्स हाँ, वहाँ पे हर किसी को जाना अलाउड भी नहीं है। सो प्रसाद ना लाने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मंदिर है तो वहाँ से ला सकते हैं। हाँ, नहीं, वहाँ पे जो कुछ फॉर्म्स ऑफ ऐसे भोग भी हैं जिसको कोई और भी कंज्यूम कर रहा है।
तो अगर आप उनका कंज्यूम्ड भोग किसी रूप में साथ में लेकर आ रहे हो एंड उसको वापस अपने घर में एनर्जी को लाके आप इनवाइट कर रहे हो एंड यू आर कंज्यूमिंग इट, तो देन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, यू आर बेसिकली ब्रिंगिंग सम एनर्जी विद यू। एंड कई बार ना हम बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज करते हैं, अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, जैसे कि हमारे बड़े लोग हमें बोलते हैं ना कि इस टाइम पे ये नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बाहर अपने बाल खोल के रात को नहीं निकलना चाहिए, अमावस्या पे परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ें एक्चुअली हैं, और हम जब उनको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं या हर चीज़ के पीछे, मैं भी तर्क वितर्क ढूंढती हूँ, बट अगर इतना ज़्यादा आप हर चीज़ के, वो चीज़ें कुछ बनी आई हुई हैं, उनका एक रीज़न है, तो वाई टू चैलेंज इट। अगर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ गई और उसको कोई नहीं निकाल पाया आपकी लाइफ से, फिर आप क्या करोगे? There are many people जिनके साथ जब तक खुद नहीं बीतेगा वो बिलीव नहीं करेंगे। एंड हाँ, लोग मॉक करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात का, क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ एंड भगवान ना करे कभी हो, लेकिन आई हैव सीन हाउ माई क्लाइंट सफ़र। उनको देख के आपको दिल से ऐसा फीलिंग आता है कि आप उनको कैसे हेल्प कर दो, कैसे हेल्प कर दो। एंड आपकी भी एक ह्यूमन कैपेसिटी है किसी को हेल्प करने के लिए, राइट? तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए लाइक आई विजिट अ लॉट ऑफ टेम्पल्स, क्योंकि टेम्पल्स जब हम जाते हैं वहाँ पे जाके हम अपने ऑरा के ऊपर वर्क करते हैं कि हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, हमारा ऑरा बढ़ता जाए। एंड कई बार लोग बोलेंगे कि मैम एक ही केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ले लो, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, आई डोंट टेक दैट केसेस। एंड एट दैट टाइम इट्स नॉट अबाउट मनी, यू नो, इट इज़ अबाउट येस, अब मेरे को भी, अब मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे को भी हर किसी इंसान को चाहिए ना किसी ना किसी वे में अपनी लाइफ के अंदर मनी। बट कोई बोले कि नहीं ये केस कर दो, यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ मनी, एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एंड इफ माई एनर्जी इज़ नॉट अलाउइंग इट, मैं नहीं करती उस केस को। सो मैम, हमने मेहंदीपुर बालाजी की बात करी, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एंड सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी की बात नहीं है, नॉर्मल हम बात करें तो सुनसान रास्ते पर जब कोई इंसान जाता है, मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि पीछे मुड़ के मत देखना, अगर आवाज़ आई तो, या फिर नहीं भी आए तो पीछे मुड़ के मत देखना। सो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, या फिर ऐसा सच में होता है? देखिए, जो टोने टोटके होते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होती हैं जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। इनफैक्ट अगर आपने यम के दिए के बारे में सुना होगा, दिवाली से पहले हम उसको जलाते हैं, उसके अंदर भी आपको ये बोला जाता है कि आपको उसको पीछे मुड़ के आपको उसके नहीं देखना, बिकॉज यू डोंट वांट टू, बेसिकली आप एक उनसे कॉर्ड कट कर डिस्कनेक्ट कर आप सीधा चले जा रहे हो। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो समवॉट यू आर सेइंग कि यू आर जस्ट चेकिंग ऑन देम और यू आर बिलीविंग देम, और मे बी इट्स ऑल्सो अ साइन फॉर देम टू कॉल देम, तो वो आपके साथ आ जाएंगे, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है मैम, एक एंटिटी है जिन, डू यू नो अबाउट इट? यस। सो आपके किसी क्लाइंट का इससे रिलेटेड कोई केस है? अगर है तो इफ़ यू कैन शेयर दैट। मैं जिनके बहुत कम केसेस मैंने करे हैं, मैं नहीं लेती हूँ जिनके केसेस, बिकॉज मेरे को अपनी भी एनर्जी को टेक केयर करना है, सेफ रखना है। बट येस, अभी तक वो लड़की सफ़र कर रही है, उसकी मल्टीपल हीलिंग्स हो चुकी हैं, शी इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ, पर वो बहुत परेशानी से गो थ्रू करी है। एट दी एंड जाके उसको खुद लामा फेरा हीलिंग उसने सीखा, वो डेली खुद की लामा फेरा हीलिंग कर रही है, क्योंकि वो मुझसे कितनी हीलिंग्स करवाएगी, राइट? मैंने उसकी बहुत हीलिंग्स करी, तो एक बेसिकली एक जिन ने उसको बहुत लंबे टाइम तक किसी ने उस पर भेजा गया है, तो उसको ना अपनी लाइफ में कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करनी थी। तो उसको किसी ने बोला कि आप एक तांत्रिक के पास जाओ, वो आपकी एक चीज़, जैसे तांत्रिक्स भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हीलर्स में हर प्रोफेशन में ऐसे होते हैं ना, लॉयर्स भी अच्छे भी होंगे एंड थोड़े इविल वाले भी होंगे। तो उसको किसी ने बताया कि एक तांत्रिक है, इसके पास आप जाओ, एंड तो उन्होंने उसको कुछ चीज़ें बताई, उस लड़की ने वो चीज़ें करी, एंड देन उस तांत्रिक ने उस लड़की को अपने साथ फिजिकल होने के लिए बोला। पता नहीं वो कैसे लड़की हर तरीके से उसकी बात को मानती गई, बिलीव करती गई, उसको कुछ मैनिफेस्ट करना था, उसको एक लड़का अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना था, वो उसके लिए ऑब्सेस हो चुकी थी, एंड समवॉट वो लड़का उसकी लाइफ में आ गया। ठीक है, वो लड़का उसकी लाइफ में आ गया, वो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ थी, वो लड़का उसकी लाइफ के अंदर आ गया। बट देन समवॉट जब भी कुछ होता था तो वो शी यूज्ड टू रन बैक टू दैट तांत्रिक ओनली, कि अब हमारी बात नहीं बंद हो गई है, अब उसने ऐसे कर दिया है, वो बंद हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं वो ना समझ गया था कि अब मेरे को, तो उसने ना उससे कोई ऐसी प्लेज दिलवाई होगी कि नाउ शी हैज़ सरेंडर्ड। कुछ लोग तो अपने सोल को भी सरेंडर कर देते हैं, तो उसने कुछ ऐसी सरेंडरिंग कर दी अपनी उस तांत्रिक के सामने, आउट ऑफ दैट ऑब्सेशन, कि द जिन एनर्जी ऑल्सो यूज्ड टू कम एंड कंज्यूम दैट गर्ल, एंड वो
आज तक बहुत ज़्यादा परेशान है वो गर्ल, एंड उसकी लाइफ में बहुत कुछ भी सही अब नहीं चल रहा है. बट येस, शी डज़ हर हीलिंग्स. उसने हीलिंग्स करनी खुद की शुरू करी है. वो जब तक खुद की हीलिंग करती है वो ठीक रहती है, एंड जैसे ही वो खुद की हीलिंग्स करनी छोड़ देती है तो वो चीज़ वापस उसके ऊपर आके हावी हो जाती है. तो कोई बोलेगा कि क्या फिर हमें लाइफ टाइम हीलिंग करनी पड़ेगी, क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? ज़रूरी नहीं है हर किसी चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन हो. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज़ से आपको बताती हूँ. डेली उठ के हमें नहाना तो पड़ेगा ही. Right. हम ये तो नहीं बोलते कुछ ऐसा कर दो कि एक बारी मैं नहा लूँ मैं और बस, या कुछ एक बारी मैं मेकअप करा लूँ और वो मेरा हमेशा चले. ऐसा नहीं होता है. हमें अपने ऑरा पे, अपने एनर्जी पे, अपने प्रोटेक्शन पे हर टाइम वर्क करना है इफ़ यू वांट टू बी इनटू दिस वर्क लाइन. या राइट. मैम अब ना मैं आपसे कुछ आपके ही प्रोफेशन के कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, एंड ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं. अगर किसी के फैमिली मेम्बर की जब डेथ हो जाती है, उनको क्लोजर नहीं मिल पाता है, कुछ बातें रह जाती हैं बोलनी या करनी, आप क्या डिसीज्ड वन से किसी इंसान की बात करवा सकते हैं, कांटेक्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, जिसे मैंने पहले भी करी है, कि हम उनके सोल को, स्पिरिट को धरती पे नहीं बुला रहे हैं. हम एक वे में, हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमारे सोल स्टार चक्रा के थ्रू, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं. जैसे कि आप समझ लीजिए, एक नॉर्मल व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ, एक एंटीना है आपका जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं. वहाँ के सिग्नल्स आप ले रहे हैं जहाँ पे भी हैं, वो किस भी वर्ल्ड में हैं. इस टाइम पे हो सकता है उनका दूसरा जन्म हो गया हो, तब भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये इसकी बहुत ब्यूटीफुल बात है, क्योंकि दूसरे स्पिरिट कम्युनिकेशन के मेथड्स में अगर किसी का जन्म हो चुका है, वो अपनी एक नई जीवन के अंदर जा चुका है, उससे आप नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे. आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होता है वो आपके सोल की लाइब्रेरी होता है, जहाँ पे हर सोल की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है. तो उस इन्फॉर्मेशन के अंदर उसका पहला जन्म, करंट लाइफ, आने वाला समय कैसा रहेगा, उसी एनर्जी के अंदर वो उस इंसान की बुक के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है. तो अगर किसी क्लाइंट का कोई फैमिली मेम्बर अब नहीं रहा, तो मैं, क्लाइंट आता है मेरे वीडियो कॉल पे, मैं उनसे परमिशन लेती हूँ उनके रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, यानी कि क्लाइंट के. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रश्मि आई है, तो मैं रश्मि से परमिशन लूँगी उसके रश्मि के अकाउंट्स ओपन करने के लिए, उसके फादर के नहीं. रश्मि के अकाउंट्स ओपन करने के बाद मैं उसके फादर का नाम पूछूंगी और पूरा नाम पूछूंगी, कब उनकी डेथ हुई है वो पूछूंगी, और कुछ भी नहीं कि आप उनके डेथ का रीज़न बताइए, कुछ भी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. एंड उसके बाद मैं अपने मास्टर्स को बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे उनके सोल से कनेक्ट कराइए, एंड आई विल पॉज, इट टेक्स लिटिल टाइम, एंड देन आई विल कनेक्ट विद द सोल. एंड उसके बाद कई बार सोल खुद से बातें करने लग जाता है, इन्फॉर्मेशन देता है आपको. एंड कई बार क्लाइंट पूछ रहा है तो उनको जवाब मिल रहा है, क्लाइंट पूछ रहा है और उनको जवाब मिल रहा है. इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी कि आपके फादर कैसे दिखते थे, क्या करते थे. सोल ही खुद से बातें बतानी शुरू करता है. एंड कहीं ना कहीं मेरी रीडिंग्स के अंदर क्लाइंट को हाईली रेजोनेट होती हैं टचवुड, तभी वो एक दूसरे को वर्ड ऑफ माउथ से बोलते हैं, तब लोग मीडियमशिप जैसी बड़ी चीज़ के लिए मुझ पर ट्रस्ट करते हैं. मैम आप कोई रियल केस बताएंगे ऑडियंस को इसी चीज़ का, सो दैट यू नो दे कैन कनेक्ट? जैसे एक मेरी स्टूडेंट ही है, उसने आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझसे सीखा था, और उसी टाइम पे ना उसने अपने उसके हस्बैंड के फादर, यानी कि उसके ससुर जी, वो पास हो गए थे. तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि वो क्या करती है, उसके हस्बैंड का क्या प्रोफेशन है, उसके ससुर जी क्या करते हैं. पर देन जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो मेरे को बिल्कुल ऐसा क्लियरली फील हुआ. उसके हस्बैंड के रिकॉर्ड्स ओपन करे थे, जहाँ तक मुझे याद है, वाइफ के तो नहीं, हस्बैंड के किए थे. और मुझे नहीं पता था कि ये मेरी स्टूडेंट है और इसके हस्बैंड आए हैं, वो मुझे उसने बाद में बताया. तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा कोई लग रहा है कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई पानी की जगह है, कोई वॉशरूम है. तो उसने बोला था कि उसके पापा के कॉज ऑफ डेथ उसको नहीं पता, उस लड़के को. बट एक्चुअली उसको कॉज ऑफ डेथ समवॉट पता था, बट कंफर्म नहीं था. बट वो जानना चाहता था कि उसके पापा के कॉज ऑफ डेथ क्या है. एंड देन उसके अंदर ना सिबलिंग राइवलरी दिख रही थी बहुत ज़्यादा, कि उसके ताया जी खुश नहीं थे एंड पॉलिटिकल पावर के लिए एंड मनी के लिए. तो एक पूरा वॉशरूम का केस दिखाया, मतलब एक पूरा वॉशरूम दिखाया गया, वहाँ पे पानी चल रहा है, लगातार टैप चल रहा है. एंड अंकल के पास भी, मतलब वो जिन अंकल की डेथ हुई उनके पास भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन रखते हैं ना, जैसे वो थी उनके पास लाइसेंस गन, सॉरी उसको जो बोलते हैं. एंड वो वॉशरूम के अंदर गए हैं एंड बहुत तेज़ वहाँ से गोलियाँ चलने की आवाज़ आई है. एंड बेसिकली वॉशरूम के अंदर कोई नहीं था. लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसा पता चला वॉशरूम के अंदर कोई नहीं था. एंड कई लोगों को ऐसा लगा कि अंकल ने खुद की जान ले ली, लाइक सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया. बट ऐसा नहीं था. जो आकाशिक के अंदर बताया गया कि इस तरीके से कोई पीछे से आया है एंड किस तरीके से उन्होंने फेस करा हुआ है. दे शोड अ वेरी प्रोमिनेंट मोल ऑल्सो, ब्लैक, एकदम स्ट्रॉन्ग मोल. एंड द पर्सन जो मुझसे रीडिंग करा रहे थे, ही फ्रीक्ड आउट, ही स्टार्टेड क्राइंग. वो इतनी बुरी तरीके से रोए हैं कि मैं घबरा गई उनकी बात सुन के.
उन्होंने बोला एक एक चीज़ जो आपने बताई है, एक एक, एंड देन ही शोड मी, ही ओपनड हिज फोन, उन्होंने मेरे को न्यूज़ के पेपर की वो फॉरवर्ड करे, ठीक है, बट ऑब्वियसली आई कांट रिवील अबाउट दैट क्लाइंट और एनीथिंग। उन्होंने मेरे को वो आर्टिकल्स दिखाए कि उनके पापा के बारे में क्या छपा हुआ है, एंड देन उसके पापा ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की नहीं बात सुनी, उसको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, एंड नाउ हिज सोल इज़ नॉट फ्री, एंड उनके साथ किसने क्या किया। तो फैमिलीज़ को बहुत क्लोजर मिला है, इसीलिए तो लोग रीडिंग्स करा रहे हैं। राइट। एंड जेनवनली मैं बताऊँ अनुषा, कोई करे तो बहुत अच्छा कर ले इसके अंदर, लेकिन ये आपके इंटरेस्ट की भी बात है। इमेजिन यू आर टेलिंग समवन आई टॉक टू स्पिरिट्स फॉर अ लिविंग, इट्स नॉट दैट सिंपल ऑल्सो। इसमें भी आपको ईश्वर चुन रहा है कि आप किसी को मदद कर रहे हैं, पर चैलेंज नहीं करना है स्पिरिट्स को। जैसे कि गौरव तिवारी चैलेंज करते थे और वो ये भी बोलते थे कि जितनी भी स्पिरिट्स है मेरे साथ चलिए। वो कुछ इस तरीके से बोलते थे कि जो सोल मुझसे मदद मांगना चाहती हैं या बताना चाहती हैं आप खुश हैं या नहीं हैं, तो सामने आइए। जो मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं या मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, वो सामने आइए। तो वो भी उनका शायद सोल पर्पस रहा होगा, तभी उन्होंने ये चीज़ को किया। जैसे अभी हम मैम डेथ के बाद की भी एक लाइफ होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, सोल पर्पस की बात कर रहे हैं। आई वांट टू नो, जब मरने के बाद बोला जाता है कि सोल जो होती है वो अपने लव्ड वन के आसपास 13 दिन तक घूमती रहती है, ये सच है? मेरी अभी एक बहुत डियर क्लाइंट है, उसने मेरे को, उसका परसों था सेशन, उसने मेरे को बोला कि उसके माँ गुजर गए हैं, एंड उसने सेशन 2-3 दिन बाद ही बुक कर लिया, 2nd या 3rd डे, कि मैम आकाशिक कीजिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आपकी पूरी फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझ पा रही हूँ, लेकिन हम 40 डेज से पहले मतलब आंटी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो उसका वो बहुत बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि उसकी मम्मा से उसका किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन उस टाइम पे ना हमें सोल को, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 13 डेज़ एंड 40 डेज़, हमें सोल को नहीं छेड़ना चाहिए। एक्चुअली हिंदुज़म के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही होगा कि हम 13वीं करते हैं, हर चीज़ का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो आत्मा है वो आपको देख रही होती है, परिवारजनों को देख रही होती है, ग्रीफ को देख रही होती है। वेरी रिसेंटली तो उस मैंने अपनी क्लाइंट को, तो उस बात को ख़त्म करती हूँ, मैंने अपनी क्लाइंट को तो क्लियरली बोला कि हम 40 डेज से पहले आंटी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वेरी रिसेंटली माई मासी पास्ड अवे, एंड आई वॉज मासी तो मासी होती है ना। तो उसके बाद जब हमें पता चला तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उनका सोल बार बार आके मैंने उनसे कोई मीडियमशिप नहीं करा, मैंने आकाशिक नहीं ओपन करा, मुझे बार बार ऐसा फील होता रहा कि मेरे कान में वो मैसेज दे रहे हैं, वो कम्युनिकेशंस दे रहे हैं। एंड अनुषा, वो कम्युनिकेशंस इतने ट्रू थे, क्योंकि मैंने अपनी दीदी से बात करी, मतलब जो उनकी डॉटर थी उनसे बात करी। ऑब्वियसली वो बहुत संभलने वाली सिचुएशन में नहीं थी, मैंने उनको जितनी बात बता पाई मैंने बताई, बट मेरे को वो इतना रियल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे ना मासी के मेरे पास होने के। एंड दिस इज़ विदाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स, बिकॉज व्हेन यू आर सेंसिटिव टू स्पिरिट्स एंड स्पिरिट्स कैन सेंस यू कि यू आर इनटू स्पिरिट वर्ल्ड, तो वो अपना मैसेज दे रहे थे। तो उन्होंने अपना मैसेज दिया कि वो चाहते हैं कि उनके घर में ये वाला पार्ट हो, ये पर्टिकुलर पार्ट कराया जाए। एंड वो वाला पार्ट नहीं हो रहा था, बट वो पर्टिकुलरली वो चाह रहे थे कि ये वाला पार्ट पढ़ाया जाए मेरे घर पे एट द टाइम ऑफ हर ग्रीफ। एंड वो अपने घर वालों की बातें बता रहे थे कि ये चीज़ है मेरे तो और मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकती, बट वो सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी उनकी फैमिली की पर्सनल। एंड मम्मा ने बोला कि मैंने तेरे को कभी ये बात बताई नहीं। मैंने कहा नहीं बताई मम्मा, मेरे को नहीं पता ये बात। तो आई वॉज गेटिंग ऑल द मैसेजेस इन माई ईयर, लाइक बिल्कुल क्लियर फुसफुसाहट के रूप में। तो ये भी कई बार आपको, पर ये चीज़ आई एम वेरी श्योर कि ये मेरे से मासी कम्युनिकेट कर रही थी। बट जैसे मैंने आपको बोला, जो आई वॉज फीलिंग कि बेड पे समवन वाज, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मेरा साइकोलॉजिकल माइंड ही मुझसे प्ले कर रहा हो जी। सो यू सेइंग कि सोल जो है वो उधर ही घूम रही होती है जस्ट आफ्टर डेथ। सो मैम, ये जो बोला जाता है, एक कॉन्सेप्ट है स्वर्ग और नर्क का, कि मरने के टाइम पे जो यमराज के दूत लेने आते हैं, देन वो कर्मों के हिसाब से जगह देते हैं। सो इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली नियर टू डेथ बोला भी है। इनफैक्ट आज जब मैं मॉर्निंग में आ रही थी तो समवन टोल्ड मी कि उनके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, और उन्होंने अपनी डेथ से पहले बोला उनको कोई ना ब्लैक शैडो अपनी तरफ चलती हुई नज़र आ रही है, एंड आफ्टर 10 मिनट्स ही पास्ड अवे। वो ब्लैक शैडो किसकी थी? तो और बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि ब्लैक शैडो उनको दिखी अपनी डेथ से पहले, और उन्होंने बताया है मतलब बिफोर पासिंग अवे। तो ऐसा तो बोला जाता है कि यमराज तो बिल्कुल हैं, वो आपको लेने आते हैं, इसलिए तो यम का दिया जलाया जाता है कि यम का दिया भी होता है ना, यमराज का दिया होता है, दिवाली से पहले हम उसको करते हैं ताकि किसी की भी घर में फैमिली में अकाल मृत्यु नहीं हो। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे धर्म के अंदर ऑलरेडी हैं, यू नो, सिग्निफिकेंस। बट येस, उसके बाद आपको लेके जाया जाता है एंड आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आगे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत रिच पैदा हुआ है, कोई गरीब, किसी को ग्रीफ है, कोई ब्लाइंड हुआ है, तो ये हम पिछले अकाउंट का ही तो बैलेंस यहाँ पे लाके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। जैसे अकाउंटेंसी में भी बैलेंस शीट होती है, तो जब आप अपने फाइनेंशियल ईयर्स क्लोज कर रहे हो तो जो है आपके पास वही तो आप आके लेके जाओगे। तो सिमिलरली आपको नेक्स्ट लाइफ देने से पहले या आपका मोक्ष होगा, आपको मुक्ति होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको 2 लाइफ्स की चॉइस होती है। चॉइस नहीं होती बेसिकली, एक तरीके से समझ लीजिए एक डिफरेंट टाइप का रेम है, एक डिफरेंट टाइप का वर्ल्ड है, वहाँ को आपको लेके जाया जाता है एंड आपको बता दिया जाता है कि अभी आप ये नर्क है या आपका सोल यहाँ पे प्रिपेयर होगा, एंसेस्टर्स का वर्ल्ड भी हो सकता है एंड स्वर्ग का रूप भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके सोल को किसी और फॉर्म में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, या आप अर्थ के रैम पे भी स्टक हो सकते हो। कई बार एज अ सोल को भी चॉइसेस मिलती हैं कि आपको जन्म लेना है कि नहीं लेना। जो अच्छी सोल्स होती हैं, बहुत जिन्होंने अच्छे कर्म करे होते हैं, उनको चॉइसेस मिलती हैं कि आपको जन्म लेना है, वापस अपनी फैमिली में लेना है कि नहीं लेना, आप मुक्ति चाहते हैं क्या। तो उनसे पूरा, तो जो सोल्स अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं तो वो तो कई बार फिर से जन्म लेने के लिए तैयार होती हैं अपनी ही फैमिली के अंदर। ओके मैम, इसके बारे में बताइए कि मैं जानना चाहती हूँ जल्दी से, अगर आप ऑडियंस को बता पाएँ कि अगर किसी का एंसेस्टर ने ही उस फैमिली में एज अ न्यूबॉर्न बेबी जन्म लिया है, कैसे पता करें? देखिए, बहुत सारे लोगों को इसका भ्रम भी होता है एंड आउट ऑफ अटैचमेंट भी हम बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ना सपना आता है, सपने में बता के उनको उनके एंसेस्टर्स चले जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन के अंदर। बहुत जो मैंने रीइंकार्नेशन के केसेस अपनी खुद की लाइफ में स्टडी करे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को तो सपने के रूप में एक मैसेज उनको दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत हाई रिजेम्बलेंस, हाई फिजिकल रिजेम्बलेंस आपकी रहेगी, या फिर आदतें बहुत ज़्यादा रिजेंबल होंगी उनसे, उस इंसान से एक्सट्रीमली आपका उनसे मैच होगा। तो वो तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा फैमिली डीएनए एंड उसके रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं। लेकिन कई बार तो आपका पूरा फेस का एक पर्टिकुलर मोल भी आके वो सेम जगह आके बैठ जाता है। एंड वो पता है क्यों आया? क्योंकि वो आपको समवॉट वो ईश्वर से ही बोल के आए हैं कि मेरी ये चीज़ें ऐसी मुझे दीजिए ताकि मैं आके आपको बता पाऊँ। इनफैक्ट जब मैंने सिद्धू मूसेवाले के छोटे ब्रदर को देखा था ना, तो मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है कि नहीं, बट मेरे लिए तो ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड साइकिक वे से आई फील दैट ही इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज ओन ब्रदर एंड ही विल डू ग्रेट थिंग्स एंड ही नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। वो बहुत अच्छी एनर्जी आई है एंड आई स्ट्रांगली फील सिद्धू मूसेवाला इज ऑल्सो रीइंकार्नेटेड as his baby brother. So उनके जहाँ मोल था उनके ब्रदर के भी उधर ही है? नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट कि उनका फिजिकल कितना उनसे फेस है, बट उनके बचपन का फेस जी, आई हैव सीन द फोटोज। उनके मोल का मेरे को नहीं पता कुछ भी, आई हैवंट रेड अबाउट एनीथिंग अबाउट इट। बट मैं जैसे बोलते हैं ना, एज अ साइकिक व्यू व्हेन यू सेंस समथिंग, एंड आई वाज नॉट कि ऐसे कि मैं उनका कोई बहुत ज़्यादा उनका म्यूजिक सुन रही हूँ या मेरी उनसे कोई बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग, आई नो पीपल आर सो मच कनेक्टेड विद हिम, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बट व्हेन आई सॉ हिज केस आई वेरी स्ट्रांगली फेल्ट दैट। जब मैं उनके ब्रदर की फोटो देखी थी तो किसी ने पोस्ट कर रखी थी, उसके नीचे जितने भी कमेंट्स थे सबके सब यही बोल रहे थे कि ये सिद्धू मूसेवाला ने ही जन्म लिया है दोबारा से। सो ये चीज़ लोग कनेक्ट कर पा रहे थे इस चीज़ से। मैम जस्ट ऑलमोस्ट अब पॉडकास्ट खत्म ही कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है, और सिर्फ 2 चीज़ें पूछनी है। जब सपने देखे जाते हैं, सपनों के थ्रू स्पिरिट्स या फिर हमारे एंसेस्टर्स भी कनेक्ट करते हैं, मैम सपनों में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, उनके क्या क्या मतलब होते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। सबसे पहले लोग सपने में सांप देखते हैं, इसका क्या मतलब है? ये लकी होता है? सपने में सांप देखना एक मेन रीज़न कालसर्प दोष वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिखता है, स्नेक, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड आपके पीछे से आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है, बैक बिचिंग कर रहा है, आपके बहुत एनिमीज से आप घिरे हुए हो, या फिर आप ऐसे लोगों के बीच में हो जो कि आपके वेल विशर्स नहीं हैं, तो सपने स्नेक बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर स्नेक आपको अपनी स्किन छोड़ते हुए दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर स्नेक आपको टंग दिखाते हुए दिख रहा है तो यानी कि आपकी लाइफ में कोई थ्रेट जो है किसी ना किसी रूप में आ सकता है। अगर आप अगर आप अपने सपने में देख रहे हो आप किसी सांप को मार रहे हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो आपके इविल लोग हैं आप उनको अपनी लाइफ से जो है निकाल रहे हो। बट सपने, अगर सांप अगर अपनी केचली को छोड़ता है तो वो बहुत शुभ होता है। ओके मैम, अब आप यही बता दीजिए, सपने में ये दिखना शुभ है और लेकिन अगर ये दिख जाए तो ये अशुभ है? देखिए, हर चीज़ अगर आपको मान लो अगर आपको कोई दिख रहा है कि बच्चा अपने मम्मा का दूध पी रहा है, वो बहुत शुभ होता है।
ठीक है, और मुझे काफ़ी टाइम से ना ये सपना आ रहा था, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रही हूँ कि एक बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पी रहा है एंड वो दूध जो है ना बहुत क्लियर वाइट प्योरिटी, डिवोशन को एंड एक ऐसी चीज़ को बताता है कि उससे प्योर कनेक्शन कोई नहीं होती ना, कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो उसके बाद जब मेरे को कंटिन्यूस बहुत टाइम तक ये सपना आया और मैंने कहीं नहीं इसकी सर्च भी नहीं करी, मुझे पता था कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है एंड इट इंडिकेटेड न्यू बिगनिंग्स एंड नर्चरिंग इन माई लाइफ। वो एक्चुअली हुआ। एंड अगर आपको कहीं बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ही कंटिन्यूस जगह के अंदर स्टक हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, लाइक अ मेज, मॉल, शॉपिंग सेंटर, मतलब कोई भी जगह हो सकती है कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो उस जगह से, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कहीं एक स्टक फील कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपको डोर की तरफ जाना है, डोर से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तो हर ड्रीम का ना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस एंड मीनिंग होता है। अगर इसके अलावा अगर हम देखें कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको बता रही हूँ, एंसेस्टर्स रिलेटेड है, कि अगर आपको ये ड्रीम आता है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर जो मृत हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे और वो आपको बुलाने आए हैं, या किसी एक फैमिली में पर्टिकुलर मेम्बर को बुला रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट हो सकता है कि वो इंसान के अब जाने की बारी आ गई है। एंड अगर आपको कोई आपके मेरी मम्मी एक चीज़ बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि अगर कभी आपको कोई सपने के अंदर आके कोई मृत इंसान बुलाए और बोले मेरे साथ चलो, कभी उनके साथ आपको नहीं चलना चाहिए, सपने के अंदर भी नहीं चलना चाहिए उनके साथ। मैम मैंने एक चीज़ और सुनी है कि किसी के फैमिली मेंबर को अगर कोई जो अभी जीवित है सपने में देख लिया कि वो मृत दिख रहा है, तो इसका मतलब उसकी लंबी आयु होती हाँ है। क्या ये होता है? हाँ, ऐसा माना गया है। एंड जो बड़ों ने कोई चीज़ें बनाई हैं उन्होंने भी रीज़न से ही बनाई होंगी, या फिर इस चीज़ को शायद मिथ बस्ट करने के लिए कि घर में घबराहट का माहौल ना हो, इसलिए बनाया गया होगा। right. बट अगर ये इसको मान रहे हैं तो इसको मानते ही चलते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हर चीज़ को हम इतना दिल से लगाएंगे। जी मैम, एंड में यहाँ से करना चाहती हूँ, आपने बताया था कि एक टेम्पल है जो घोस्ट या भूतों से कनेक्टेड है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी, ककनमठ का एक टेम्पल है, वो भूतों से बेसिकली उसको ना भूतों ने मिलके एक रात के अंदर बनाया था। भूतों ने टेम्पल बनाया था? भूतों ने टेम्पल बनाया था एंड उनको शिव जी ने ही इंस्ट्रक्शंस दिए थे उस टेम्पल को ओवरनाइट बनाने के लिए। वो एक्चुअली टेम्पल कंप्लीट नहीं हो पाता था, राजा अपनी वाइफ के लिए वो टेम्पल को बना रहे थे, तो राजा ने ही बोला कि कुछ भी हो जाता है ये टेम्पल कंप्लीट नहीं हो पाता, तो शिव जी ने ही बेसिकली इस चीज़ को एनर्जी दिया एंड दे बिल्ड दिस टेम्पल ओवरनाइट। एंड एक छोटे से बच्चे ने उस टेम्पल को बनते हुए देखा, एंड देन जैसे ही उसने देखा ना कि टेम्पल बन रहा है, मतलब क्योंकि अब घोस्ट ओवरनाइट टेम्पल बना रहे हैं तो नो वन हैज़ टू सी इट, तो बहुत बड़ा चमत्कार का ये एक चीज़ है। सो मैम, आज की कॉन्वर्जेशन जेन्युइनली आई एम टेलिंग, आपकी जो नॉलेज है उसको देख के ऐसा लग रहा है यू हैव वेरी डीप नॉलेज अबाउट थिंग्स, द वे यू टोल्ड थिंग्स। मुझे आपका डिटेल में समझाना बहुत अच्छा लगा है, जेन्युइनली बोल रही हूँ, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड आई वांट ऑडियंस टू टेल कि उनको पार्ट 2 चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर यू हैव वास्ट नॉलेज। सो अभी हमने जैसे स्पिरिट वर्ल्ड की बात करी है, सो वी विल टॉक अबाउट अनदर टॉपिक्स जो अभी रह गए हैं, एंड आप उनके ऊपर अपने नॉलेज थ्रो करें। सो मैम, थैंक यू सो मच कमिंग टू द पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा, डिटेल में बहुत सारी चीज़ें न्यू पता लगी हैं, इवन कुछ मिथ्स भी बर्स्ट हुए हैं। सो आई वुड रियली वॉन्ट कि आप आगे और ग्रो करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। मैं भी आपके लिए बोलना चाहूँगी, आपने बहुत एफर्ट्स पुट इन करे हैं। मैं भी जब किसी पॉडकास्ट में जाती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ कि मैं किसके साथ बात करने वाली हूँ, एंड जेन्युइनली आपके हर टॉपिक पे जिस पे भी आपने बात करी है, आपको भी थॉरो रिसर्च है, एंड आप ना उस चीज़ को मॉक करने के लिए या मज़े लेने के लिए, सिर्फ जस्ट कि एक कंटेंट निकले उसके लिए नहीं करते हो, आप भी उसके ऊपर बहुत डीपली स्टडी करते हो। तो आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो एंड फॉर योर टीम ऑल्सो। सो कीप ग्रोइंग अनुषा। थैंक यू।